नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, वीकेंड फ्राइडे के लिए यानी कि 1 मार्च 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस लेकर दोस्तों आपके सामने मैं हाजिर हूं। सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी से स्टार्ट करूंगा और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो है 46,120 पर है। पहले डिस्क्लेमर भी दे दूं कि अगर आप मेरे इन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं है। सारे वीडियोज एजुकेशनल पर्पज के लिए हैं। 46,120 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल। ये रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये रेड लाइन मैंने कल आप लोगों को दिया था 46,300। मैंने कहा था अगर ये क्लेम भी करेगा, नीचे फॉल भी करेगा और फॉल होकर अगर नीचे गैप डाउन होकर अगर ये ऊपर जाता है तो मैक्सिमम ये 46,300 तक का रिक्लेम करेगा। आप देखिए एग्जैक्ट ये 46,300 के पास में ही लास्ट टाइम टच किया और वहीं से रिजेक्शन ले लिया। आप देखिए यहाँ पे भी टच किया, रिजेक्शन लिया और यहीं पे जाके फिर रिजेक्शन ले लिया। यानी मेरा जो प्राइस है 46,300 वाला जो लेवल मैंने आपको दिए वो बिल्कुल फिट बैठ गया है ना। इसी तरह कल के लिए भी एक प्राइस निकाला हूं, लेकिन वो प्राइस बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे बाइंग और सेलिंग की चर्चा करते हैं। क्लोजिंग 46,120 पर है। सेटलमेंट जो हुआ है क्लोजिंग वो ठीक ठाक है। बॉडी बीच में दोनों साइड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेके ये ट्रेड कर रहा है। नीचे की तरफ में अगर आज का लो देखते हैं तो 45,660। मैंने कल भी बोला था कि 45,500 के नजदीक और 45,600 ये अब नीचे की तरफ में पहला सपोर्ट है। 45,500 को अगर ये तोड़ेगा तो 500 पॉइंट और चला जाएगा नीचे। जब तक इसके ऊपर है हम बाय ऑन डीप में कर सकते हैं, इसके पास में बाइंग आ सकता है। एक तो ये सीनरी हो गया। 46,300 इससे टूट नहीं रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कहां पर आपका ट्रेड बन सकता है, हम लोग का कहां पे ट्रेड बन सकता है। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये जो आप प्राइस देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें एंट्री करना होगा तो हम इस प्राइस के ऊपर ही तो करेंगे, उसके पहले तो नहीं हो पाएगा। उसके ऊपर निकलेगा तभी, और ये प्राइस ही आता है 46,300 और क्लोजिंग कर रहा है 46,120 के आसपास में, है ना। वहीं पर क्लोज कर रहा है ना डेली के चार्ट पे। अगर आपको अब मैं बताता हूं कि अगर आप बाइंग करना है तो 46,200 के ऊपर एक रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है। 46,200 के ऊपर एक रिस्क लिया जा सकता है और इस कंडीशन में एक टारगेट आपको 46,300 का मिल सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि 46,300 पर एक बार ये अटकेगा। अगर ये बहुत तेजी से ब्रेक करता है, अटकेगा तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर तेजी से ब्रेक करता है तो ये 46,400 तक भी क्लेम करने की कोशिश करेगा और मैक्सिमम 46,500, यानी कि कल हो सकता है आपको ये 46,500 का लेवल मिल जाए, 46,500 तक ये पहुंच जाए। 46,500 जो है अभी यहाँ पे ये सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये जब ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसलिए मैक्सिमम हम 46,500 तक का लेवल का देख सकते हैं, ठीक है। कॉल ऑप्शन पे आपको ध्यान रखना होगा, तो 46,200 के ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चला जा सकता है बाय साइड में। ये हुआ। अब मान लेते हैं कि ये रिजेक्शन कर दिया, ऊपर नहीं जा पाया और नीचे आ गया, तो 46,120 या 30 के पास में क्लोजिंग का था डेली के चार्ट पे। तो पहला देखिए, सेलिंग का जो बढ़िया एरिया है वो है 46,000 के नीचे, 46,000 के नीचे अगर ये क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगा, सस्टेन करना स्टार्ट करेगा 46,000 के नीचे, तो आप सेल कर सकते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट लेवल है और यही मेरा आज का स्पेशल प्राइस है 46,000। अगर इसके नीचे ये सस्टेन करने लग गया, अगर ये नीचे सस्टेन करने लग गया तो समझिए कि यहाँ से फिर गिरावट है। अदरवाइज यही पहला इसका सपोर्ट का काम करेगा 46,000 के नीचे अगर सस्टेन कर गया तो फिर वापस 45,700 तक भी आ सकता है, 45,600 तक भी आ सकता है, 650 तक। लेकिन हो सकता है 46,000 से ही ये एक बार सपोर्ट लेके बाउंस करने की कोशिश करेगा। तो ये प्राइस पे ध्यान रखिएगा। तो पहला जो सेल एरिया बनेगा वो 46,100 के नीचे बनेगा, क्योंकि हम उसी के आसपास सस्टेन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। तो 46,100 के नीचे सेल होगा तो 46,000 तक का एक टारगेट बनेगा, 46,000 तक का एक टारगेट बनेगा। कितना? 46,100 के नीचे सेल करेंगे तो 46,000। 46,000 के नीचे अगर ये गिरा तब टारगेट आपको 45,900 से लेके 45,700 तक का टारगेट, 45,700 तक का भी टारगेट बन सकता है। पुट ऑप्शन आपको ध्यान रखना होगा, 46,000 के 46,000 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। यह है बैंक निफ्टी का लेवल दोस्तों। अब मान लेते हैं कि ये गैप अप और गैप डाउन खुलता है। देखिए अगर ये 46,000 के पास में ही खुल गया यहाँ पे, है ना,
तो आपको पहले ही बताया है, जो मेरा प्राइस है 46,000 एक प्राइस है, वो पहली कैंडल के लो के नीचे अगर ब्रेक होता है, अगर 46,000 के आसपास ही खुलता है और पहली 5 मिनट कैंडल के लो के नीचे ब्रेक करता है, तब फिर सेल साइड जाके ये 45,700 तक चला जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, पहली कैंडल का हाई ब्रेक कर गया, तो फिर ये ऊपर 46,300 तक जाने का कोशिश करेगा। क्लियर है। लेकिन हम मान लेते हैं कि ये गैप अप खुल गया, पहले ये गैप अप खुल गया और गैप अप खुल गया ये 46,500, जो कि अभी के लिए तत्कालिक तौर पर अभी के लिए रेजिस्टेंस जोन है। कितना? 46,500। मान लेते हैं कि ये अभी के लिए एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। अब चार्ट पे भी है, ऐसा नहीं कि मेरे कहने से बन रहा है, चार्ट पे भी है 46,600, 46,700, ये सारे रेजिस्टेंस एरिया। लेकिन पहला रेजिस्टेंस तो 46,500 से ही स्टार्ट है। तो आपको अगर ये 46,700 पे खुल जाए, तब तो यहाँ पर से एकदम सेलिंग बनेगा, इस जगह से तो सेलिंग करना ही करना है। लेकिन 46,500 पे भी खुलता है तो एक बार सेल किया जा सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ, अगर दिन के 2 बजे के बाद अगर ये 46,500 के ऊपर सस्टेन करता है, तब फिर शॉर्ट कवरिंग आएगा बड़ा वाला और ऊपर लेके भागेगा, 46,700, 800 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर पहले बार में गैप अप ये खुलता है 46,500 पर, तो फिर आप सेल साइड में जा सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और टारगेट 46,400 से लेके 46,300 तक का, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो ये सपोर्ट का काम करेगा फिर ऊपर से नीचे आते हुए। और 46,300 को तोड़ दिया, 46,200, 46,200 से लेके फिर 46,000 तक के टारगेट फिर आपको दिखाई देगा। पुट ऑप्शन, इस कंडीशन से आप पुट ऑप्शन पे ध्यान रखें तो 46,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। क्लियर हो गया। अब मान लेते हैं ये गैप डाउन हो गया, ऊपर ना खुल के नीचे खुल गया, गैप डाउन। अगर ये गैप डाउन खुलता है किसी भी कारणवश, गैप डाउन, और इसी एरिया पर खुल जाता है 45,600 पर, तो ये तो बहुत अच्छा एरिया होगा 45,500 पर, जहां पर आप बाय कर सकते हैं। गैप डाउन होने के साथ ही 45,500 और 600 पे आपकी बाइंग बन सकती है। टारगेट जो है आपको इस कंडीशन से 45,700 से 45,700 से 46,000 यानी 46,000 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। वापस यहाँ से ये रिकवर करके यहाँ आ सकता है। तो कॉल ऑप्शन पे आपको ध्यान रखना चाहिए, और कॉल ऑप्शन आप 45,600 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। जब इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, ये ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं ये नीचे खुलेगा ना, तो ये 46,000 तक ही जा पाएगा। क्यों? क्योंकि फिर ये हडल बन जाएगा। और मेरा भी प्राइस जो है, जो मैंने आपको कहा इंपॉर्टेंट प्राइस, वो 46,000 है। 46,000 पर ही रजिस्टेंस फिर वो ले लेगा। हाँ, दिन के 2-2:30 बजे के बाद अगर ये 46,000 को ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है, उसके ऊपर क्लोजिंग कर जाता है 20-25 मिनट, देन 2 बजे के बाद, तो फिर आपको बहुत तेज रिकवरी दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हुआ बैंक निफ्टी का दोस्तों लेवल। अब चलते हैं निफ्टी के तरफ में। निफ्टी का भी आप देखिए हिसाब किताब क्या है। सबसे पहले हम लोग डेली के चार्ट पे निफ्टी को देखेंगे, और डेली के चार्ट पे सारे लाइन हटा दिया, 21,982 पे क्लोज कर रहा है, बहुत बढ़िया। अभी देखिए, कल मैंने एक लेवल आपको एक प्राइस बताया था कि 22,050 के नीचे रहेगा तो कमजोर। आप जाके कल वाला वीडियो देखिएगा, मैंने ये लेवल लिखे थे। और 22,100 के ऊपर रहेगा तो मजबूत। 22,100 के ऊपर गया ही नहीं, 22,060 का ही हाई है, तो 22,050 के नीचे ही रहा, तो देखिए ये फॉल में ही रहा, नीचे ही आया। ठीक है, अब हमें कल के लिए देखना है। सबसे पहले क्लोज कर रहा है 21,982 पे, तो अभी देखिए 21,982 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 22,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपको बाइंग करने का इरादा होगा, बाइंग करने का इरादा होगा तो 22,000 के ऊपर करना है। 22,000 के ऊपर, ये पहला रेजिस्टेंस एरिया है, इसके ऊपर निकलेगा तो ही आपको, हालांकि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 22,000 के ऊपर, लेकिन ये लास्ट वाली कैंडल नहीं, इसके बाद एक जो सेटलमेंट प्राइस है वो नीचे क्लोज हुआ है, 21,982 पे सेटल हुआ है, इसलिए आपको 22,000 के ऊपर निकलेगा। और खासकर जब 22,050 के ऊपर निकल जाए तो और तेजी फिर दिखाई देगा। 20,000 और 20,050 इसके ऊपर निकलने के बाद बाय होगा। टारगेट आपको 22,100 से लेके 22,150, और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होता था 22,200, यहाँ तक ये क्लेम करने की कोशिश करेगा, इस रेजिस्टेंस एरिया पर आने की ये कोशिश करेगा 22,200। कॉल ऑप्शन पे आपको ध्यान रखना होगा इस कंडीशन से, तो 22,000 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब एक प्राइस है, याद रखिए, मैंने इसमें भी आपको एक प्राइस बता रहा हूँ, 21,950, 21,950। अगर ये प्राइस ब्रेक होता है तो सेलिंग बन जाएगा। 982 पे तो क्लोज हो गया, तो अगर इस प्राइस के नीचे आता है तो ही हम सेल करेंगे। 21,950 के नीचे
से निकलेगा तो सेल होगा, और टारगेट जो इस कंडीशन में होगा वो 21,900 से लेके 21,850। बहुत खराब हुआ तो 21,800। आपको कल भी मैंने बताया था कि 21,800 भी हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसके नीचे फिलहाल अभी हम नहीं जाएंगे। तो 21,800 तक का आपको क्लेम कर सकता है, हो सकता है उतना जरूरत भी ना पड़े। पुट ऑप्शन आपको सेल साइड में अगर देखना है तो 21,950 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है एक नॉर्मल कंडीशन में। इसके भी अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाता है, मान लेते हैं कि ये गैप अप हो गया और गैप अप होके ये जो पुराना रजिस्टेंस देखा 22,200 वाला, अगर यहीं पे खुल जाए, 200 पॉइंट का दूरी है ना, तो मान लेते हैं कि ये 22,200 पे ही खुल जाए, तो ये तो बहुत अच्छा जोन है जहाँ पे सेल होगा। आपको ऑप्शन चेन में भी जाके देखेंगे तो ये एरिया पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा हेवी। तो 22,200 के आसपास खुलता है या 22,150 के आसपास में भी खुलता है, तो भी आप यहाँ से सेल का पोजीशन बना सकते हैं। और इस कंडीशन में जो टारगेट होगा 22,100 से लेके फिर 22,000 का फिर आपको टारगेट देखने को मिलेगा। ज़्यादा हुआ तो 21,950 से 60 वाला जो लेवल मैंने बताया मेरा प्राइस, वहाँ तक ये आ सकता है। ये ठीक है, पुट ऑप्शन 22,200 के ही स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है गैप अप सिचुएशन में। और अगर ये गैप डाउन हो गया तो चलिए, गैप डाउन होने की कंडीशन में ये नीचे खुलेगा, नीचे तो हमारे पास एकदम बढ़िया लेवल है 21,800। इसके नीचे फिलहाल नहीं जाएगा, गया तो कोई बात नहीं, 21,750। ये दो ऐसे लेवल है जिसको तोड़ने में अभी इसको दिमाग खराब हो जाएगा। ये प्राइस नहीं टूटना चाहिए। अब कुछ क्रैश हो जाए, कुछ अलग बात हो जाए तो अलग चीज़ें हैं, लेकिन अभी चार्ट पर और डेटा पे ये दोनों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर यहाँ पे खुलता है तो एकदम बाय करेंगे 21,850 से लेके 21,950 के टारगेट के लिए। कॉल ऑप्शन पे ध्यान रखिए, 21,800 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये गैप डाउन सिचुएशन में। अभी देखिए, मैंने कहा कि कुछ प्राइस आपके पास में है ना। बैंक निफ्टी में 46,500 कल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और नीचे सपोर्ट आ रहा है बैंक निफ्टी में आपका जाके 45,800 वाला है ना, 45,700 वाला, 45,660 आया था, तो वो सब लेवल आपको है। तो नीचे 45,600 700 आपका सपोर्ट बनेगा बैंक निफ्टी में। जरा ऑप्शन डेटा को देखेंगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे 7 मार्च वाला जाएंगे, तो आप यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का, सॉरी अभी हम निफ्टी को देख लेते। तो निफ्टी में सबसे पहले निफ्टी का ही चार्ट लगाओ, तो निफ्टी को ही देख लेते। यहाँ देखिए क्या लिख रहा है, 22,200 और 250 के पास में पुट में लगभग 12.5 लाख है हमारा 22,200 पे, और 22,250 पे 1 लाख है पुट में। और कॉल में आप देखिए यहाँ पे 33 लाख है और यहाँ पे 7 लाख है, इसके मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। इस वजह से ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इसी के जगह पे अगर हम नीचे की तरफ में देखें, 21,800 850 वाला जो एरिया में बता रहा था कि नहीं टूटना चाहिए, तो 21,800 पे देखिए 30 लाख हमारा पुट राइटर है, और कॉल राइटर अगर देखते हैं तो मात्र 3.5 लाख है, 10 गुना ज़्यादा है। इस वजह से ये प्राइस नहीं टूटना चाहिए। इसी तरह से अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा में क्या बता रहा है कि अगर ऊपर की तरफ में हम देखते हैं तो 46,500, अभी मैंने बताया था 46,500 पे आप देखिए हिसाब, तो लगभग 9 लाख हमारा पुट राइटर है, और कॉल राइटर देखिए 38 लाख है। दिख रहा है तो कितना ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हो रखा है। इस वजह से ये एरिया रेजिस्टेंस है। इस तरह नीचे की तरफ में अगर हम देखेंगे तो हमारा नीचे की तरफ में अगर आपको आएगा तो 45,700 और 600 जो है आपका बहुत अच्छा तगड़ा सपोर्ट बनेगा। यहाँ 600 पे लगभग 15 लाख और 700 पे लगभग 17 लाख हमारा पुट राइटर है। कॉल में अगर आप देखते हैं तो मात्र 2.5 लाख और मात्र 1.5-2 लाख के आसपास में कॉल राइटर है। तो इसके मुकाबले ये बहुत कम है, तो ये हमारा अच्छा सपोर्ट है, ये दोनों प्राइस 45,600 से 700। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल कल 1 मार्च 2024 के लिए। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।